नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आपके बजट पर असर डालती है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में अब पेट्रोल की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 96 रुपये 47 पैसे देने होंगे, जबकि डीजल के लिए दिल्ली में आपको 87 रुपये 33 पैसे देने होंगे। यानी पेट्रोल और डीजल के बीच तकरीबन 9 रुपये का अंतर यहां पर बचा है। लेकिन पेट्रोल दिल्ली में भी 100 रुपये के आंकड़े को छूने वाला है, लगभग 3.5 रुपये कम है। 96 रुपये 47 पैसे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। वहीं मुंबई में 100 के आंकड़े को पार कर चुका है पेट्रोल। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 94 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि जून में ही 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। यानी इन 14 दिनों के अंदर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक 8 बार बढ़ चुके हैं, जिसके चलते आम लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि पेट्रोल का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस के लिए घर से जाना, उस पर असर, और डीजल का असर कहीं ज्यादा व्यापक होता है। डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है आपकी रसोई पर इसका असर पड़ेगा। आने वाले वक्त में जो महंगाई है उस पर इसका असर पड़ेगा। और अब डीजल के दाम लगभग 86 रुपये प्रति लीटर हो चुके हैं, जो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये कि आने वाले वक्त में आम आदमी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। तेल के दाम में आग लगी हुई है। जी हाँ, महंगाई के दौर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं। लगातार बढ़ रहे दाम की वजह से देश के कई शहरों में पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमतें भी सैकड़ा लगा चुकी हैं। कोरोना काल में जेब जला रहा है तेल। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 25 दिनों में 6 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। अभी लोग कोरोना की मार से उबरे भी नहीं हैं कि कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई की मार लोगों की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो इसकी कीमतों में मानो आग लगी हो। पेट्रोल और डीजल के दाम में नॉन स्टॉप बढ़ोतरी जारी है। एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाकर लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। यानी पेट्रोल डीजल के लिए अब लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। पेट्रोल कीमत में अब जहां हर लीटर पर 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल की कीमत में प्रति लीटर 30 पैसे का इजाफा किया गया है। सिर्फ 25 दिनों में पेट्रोल की कीमतें करीब 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं, तो इसी दौरान डीजल 6 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं तो महंगाई की मार ने लोगों को बेदम कर दिया है। सर, आम आदमी पे चोट क्या पहुंच रही है, उसके दिल से पूछो उसके साथ क्या निकल रहा है उससे। इस सरकार को जो जितनी उम्मीदें लगा के मोदी जी को बिठाया था ना। पेट्रोल पहले ये लगाओ 60-70 रुपये लीटर था, अभी 90 क्रॉस कर गया। 90 घर से लेके बाहर तक हर चीज महंगाई बढ़ते जा रहे हैं। और पेट्रोल का तो पूछो ही मत, डीजल का। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से लोग हलकान हैं। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो जेब पर पड़े इस बोझ से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। बाइक हो या फिर कार, अब इनकी सवारी महंगी हो गई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इस मुश्किल से निपटें तो कैसे, और कहीं आए जाएं तो कैसे। हमें एक्चुअली क्या, लॉकडाउन में काम पे जाना मुश्किल है। उसमें भी ऊपर से ट्रांसपोर्ट भी अलाउड नहीं है, तो बाइक लेके जाना पड़ रहा है। तो बाइक में भी पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो इसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। ऊपर से लॉकडाउन में कीमतें और भी बढ़ रही है। महंगाई कम नहीं हुई। कलकत्ता की पब्लिक की तरह यहाँ की पब्लिक को करना चाहिए। सब एक साथ बाहर आ जाओ, सब लेवल हो जाएगा। वहाँ पे 1 रुपया बढ़ता है तो पब्लिक सरकार से पूछती है बढ़ क्यों रहा है। यहाँ पे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, सबके पास पैसा है। ऐसा ही मालूम पड़ता है ना, परेशान है लेकिन कोई जताना नहीं चाहता। महामारी के बीच जेब पर महंगाई के डाके से लोग बेदम हैं। महाराष्ट्र सहित देश के 7 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में तेल की बढ़ती कीमतों से त्राहिमाम मचा है। राजधानी भोपाल में करीब 105 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो सस्ता है और उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब इतने टैक्सेज लगा करके पब्लिक का खून चूस रहे हैं। और ये नॉट ओनली पेट्रोल डीजल की बात है, ये हर पॉइंट पे फेल है गवर्नमेंट।
भाई बस क्या कह सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है हमें। महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल से लेकर हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ने से किचन पे कितना असर पड़ रहा है? किचन पे क्या असर पड़ता है, मंथली बजट पे फर्क पड़ता है। जो पेट्रोल आपका मंथली में अगर आप 2000 का यूज़ करें और सडनली वो 2500 का पहुंच जाता है तो आपको फर्क पड़ता है। पेट्रोल के बाद डीजल ने भी महंगाई का शतक लगा दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल 100 रुपए 38 पैसे लीटर पहुंच चुका है, तो देश के बड़े शहर भी तेल की कीमतों में लगी आग में झुलस रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए 41 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल 87 रुपए 28 पैसे में मिल रहा है। तो वहीं मायानगरी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 102 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल के लिए 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। चेन्नई में पेट्रोल 97 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 91 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 96 रुपए 34 पैसे जबकि डीजल के लिए 90 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। तेल कंपनियों के इस झटके से लोग हिल गए हैं। वहीं तेल कंपनियां क्रूड ऑयल के दामों में उछाल की दलील दे रही हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है उससे इसके साइड इफेक्ट दूसरी चीजों पर भी पड़ने की आशंका है। कुल मिलाकर महंगाई और बढ़ने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए किस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ये हम आपको जरा आंकड़ों के जरिए एक बार फिर बताते हैं। दरअसल में पिछले 40 दिन में अब तक जो पेट्रोल के दाम हैं वो तेल के दाम 24 बार बढ़ चुके हैं। मुंबई में, दिल्ली में हम बताते हैं आपको, दिल्ली में अब 96 रुपए 12 पैसे पेट्रोल है, जबकि मुंबई में 102 रुपए 30 पैसे। वहीं डीजल 94 रुपए बिक रहा है मुंबई में। चेन्नई की बात की जाए तो 97 रुपए के आसपास पेट्रोल है, जबकि 91 रुपए के आसपास डीजल है। कोलकाता में पेट्रोल 96 रुपए और डीजल 89 रुपए। वहीं भोपाल में 104 रुपए पेट्रोल का दाम है और डीजल पहुंच चुका है 95 के पार। बेंगलुरु में 91 रुपए के पार डीजल, जबकि 100 के आंकड़े को छूने वाला है पेट्रोल। पटना में भी 100 के आंकड़े के नजदीक पेट्रोल और बहुत ज्यादा अंतर डीजल के दाम में भी नहीं है। रांची में भी लगभग वैसी ही तस्वीर जैसी कि पटना में नजर आ रही है। 92 रुपए और 91 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम। ये वो राज्य हैं जहां पर 100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, लद्दाख, तेलंगाना, ये हम आपको वो राज्य दिखा रहे हैं जहां पर अगर आप रहते हैं तो आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए या उससे ज्यादा देने होंगे। और कुछ ऐसी ही तस्वीर देश के बाकी राज्यों की भी नजर आ रही है। तेल के दाम किस तरीके के हैं, पेट्रोल और डीजल के ये 4 बड़े शहरों के हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आप देखिए सबसे ज्यादा दाम यहाँ पर मुंबई में नजर आते हैं, पेट्रोल के 102 रुपए से ज्यादा। इसके बाद अगर बात की जाए तो चेन्नई में 97 रुपए हैं, जबकि दिल्ली में 96 रुपए और उसके बाद कोलकाता जहां पर थोड़ी राहत 96 रुपए 6 पैसे के आसपास। इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। यहां पेट्रोल की कीमत 98 रुपए के पार पहुंच चुकी है। न्यूज़ नेशन संवाददाता निखिल शर्मा की रिपोर्ट देखिए। पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। आज भी राजधानी लखनऊ में इसमें बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 98 रुपये 45 पैसे इस वक्त पेट्रोल है, जो अब 100 के एकदम करीब पहुंचने वाला है। कई शहरों में तो पेट्रोल 100 के भाव बिक रहा है, लेकिन डीजल की अगर हम बात करें तो 87 रुपये 68 पैसे है। पिछले दिनों कुछ दिनों में डीजल में लगभग 6 से 7 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आम लोगों के मन में गुस्सा है, चूँकि जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी बढ़ती है और उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। कोरोना काल में इतना बजट में कुछ कमाई है ही नहीं और पेट्रोल के दाम पे इतने ऊपर चले गए हैं, पूरी जनता त्रस्त है। सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, चाहे वो किचन की सामग्री हो, चाहे कोई और वस्तु हो। तो डीजल पेट्रोल की लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से लोगों में इसको लेकर नाराज़गी और सभी का ये मानना है कि सरकार को इसको लेकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोविड काल में पहले से ही आम आदमी परेशान है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने उसकी कमर तोड़ दी है। लखनऊ से सैफ हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। इस समय हम गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम लोग अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल डलवा रहे हैं। बात अगर पेट्रोल की करें तो पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है, यानी कि पेट्रोल की कीमत 93.62 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल के दामों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी डीजल 87.65 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। लगातार
पेट्रोल और डीजल के दाम में जो इजाफा हो रहा है उससे जनता परेशान है। बात कर लेते हैं लोगों से, क्या कुछ कहना है जो लोग यहाँ पर पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। भाई क्या कहेंगे, जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? भाई बस क्या कह सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल से लेकर हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, सरसों तेल तक में महंगाई बढ़ रही है। जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उससे जनता जरूर परेशान है। और यहाँ आप देखेंगे तो लोग पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, उनसे पूछते हैं भाई क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम में जो बढ़ोतरी से आम आदमी पे इफेक्ट तो आया ही है, चीज़ें महंगी हुई हैं और सबसे बड़ी बात ये कि बजट बिगड़ा है, घर का भी बिगड़ा है। बजट बिगड़ता है। एक महिला भी यहाँ पर है जो किचन संभालती होंगी, लेकिन उनसे पूछ लेते हैं महंगाई बढ़ने से कितना असर पड़ता है किचन के बजट पर, कुछ कहेंगे? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पड़ता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ने से किचन पे कितना असर पड़ रहा है? किचन पे क्या असर पड़ता है, मंथली बजट पे फ़र्क पड़ता है। जो पेट्रोल आपका मंथली में अगर आप 2000 का यूज़ करें और सडनली वो 2500 का पहुंच जाता है तो आपको फ़र्क पड़ता है। कह सकते हैं कि आमदनी अठन्नी रह गई है, खर्चा रुपया हो गया है। डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो सस्ता है और उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब इतने टैक्सेज लगा करके पब्लिक का खून चूस रहे हैं ये। और ये नॉट ओनली पेट्रोल डीजल की बात है, ये हर पॉइंट पे फेल है गवर्नमेंट। जब लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ तो कम करना चाहिए सरकार को, जनता की कुछ तो हेल्प करनी चाहिए सरकार को। किस तरह से जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं उसका असर जो पूरा परिवार है और पूरा जो बजट है परिवार का उस पर भी सीधे तौर पर पड़ता है। लेकिन ये बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दौर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। देश भर की दूसरी जगहों की तरह जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे जो आम लोग हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो गया है। अगर हम आज की बात करें तो जम्मू में जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें 29 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि जो डीजल की कीमतें हैं उसमें यहाँ पर इस समय 27 पैसे का इजाफा जो यहाँ हुआ है। ऐसे में जो लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी जो मुश्किल है वो यहाँ पर हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस समय पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 95 रुपये 92 पैसे इस समय जम्मू में है, जबकि जो डीजल है वो यहाँ पर 88 रुपये के आसपास जो है वो मिल रहा है। लोगों को ऐसे में किस तरह की मुश्किलें हो रही हैं उन्हीं से बात करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, आज भी इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। कामकाज को तो कुछ भी नहीं है तो पेट्रोल बढ़ ही जा रहा है। हाँ, ये मुश्किल बहुत इफेक्ट पड़ा है, घर में महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल को भी हम इसी वजह से गाड़ियों का किराया भी बढ़ा रहे हैं। काफ़ी मुश्किल जो है वो यहाँ पर लोगों को आ रही है, क्योंकि लगातार कीमतों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। लगातार कुछ लोग और हमारे साथ हैं। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आज भी बढ़ गई है, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल हो रहा है सर। किस तरह की मुश्किलें? बहुत मुश्किलें आ रही हैं बस सर। घर में मतलब महंगाई भी बढ़ रही है? महंगाई बहुत हो गई है सर। थैंक यू सर, इतना ही बस। तो क्या कितना पेट्रोल डलवाते हैं? पहले कितना डलवाते थे? पहले 1000 का डलवाते थे, अब 500 का डलवाते हैं सर। बस मुश्किल हो रही है सर। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग जो हैं यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाने पहुँचे हैं और लगातार कीमतों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। ऐसे में अभी फ़िलहाल किसी तरह का रिलीफ लोगों को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और हर दिन कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे में लगातार लोग सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार को इस बारे में यहाँ पर ज़रूर सोचना चाहिए और पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं उसमें ज़रूर यहाँ पर थोड़ी कमी करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते दामों ने लोगों को हलकान कर दिया है। स्थिति देखिए, पेट्रोल पंप जो कि यहाँ पर अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, इक्का दुक्का लोग ही आपको नज़र आ रहे हैं। स्थिति से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कैसे हालात हैं। जो और लोग पेट्रोल भरवाने आए हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। यहाँ पर भी आपको कम लोग ही नज़र आएंगे। सर, आप पेट्रोल भरवाने आए? हाँ, पेट्रोल डलवाने आए हैं जी। क्या किस तरीके के हालात नज़र आते हैं जिस लगातार पेट्रोल के दाम? भाई बहुत बुरा हाल हो गया। पेट्रोल पहले ये लगाओ 60-70 रुपये लीटर था, अभी 90 क्रॉस कर गया, 90 से कुछ ज़्यादा ही है। तो पहले 500-600 रुपये का डलवाते थे, अभी हर महीने हर तीसरे दिन जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं तो अभी 50 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का ऐसे एक्स्ट्रा होता जा रहा है और ये 100 के नज़दीक पहुंच गया है। पेट्रोल। और जेब पे तो हम लोग तो जैसे
50-60 किलोमीटर की रनिंग होती है, तो ये लगाओ महंगाई बहुत ज़ोर शोर से बढ़ रही है। और सरकार बोल रही है, बोला महंगाई नहीं है, लेकिन तो ये हालात नज़र आते हैं आपको। और पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल तो भरवाते हैं, लेकिन किस तरीके से भरवा रहे हैं इसका अंदाज़ा आपके इनकी बात से लग गया होगा। एक और शख्स हैं जो पेट्रोल भरवा के निकले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, किस तरीके से जेब पर असर पड़ रहा है? जेब पर तो ये लॉकडाउन के बाद जो ये खुले हैं, बाकी काफ़ी असर पड़े। लॉकडाउन में तो वैसे ही लोग परेशान हैं और पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहे हैं। इन पे करना चाहिए कुछ ना कुछ सरकार को। सर, बढ़ता पेट्रोल का दाम जो है और डीजल भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में जेब पर कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। घर से लेके बाहर तक हर चीज़ महंगाई बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल का तो पूछो ही मत, डीजल का। इस तरीके के हालात हो जाते हैं कि देखिए पेट्रोल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है। 96 रुपये 41 पैसे ये शो कर रहा है स्क्रीन पर। सर, एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आम आदमी की कितनी मुश्किल खड़ी करेंगे? सर, आम आदमी के लिए पेट्रोल पे इतने दिन पे दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं कि गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये सब महंगाई वाली स्थिति है सर। पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए, डीजल के भी बढ़ गए, आम आदमी पर चोट पहुंच रही है। सर, आम आदमी पे चोट क्या पहुंच रही है, उसके दिल से पूछो उसके साथ क्या निकल रहा है उससे। इस सरकार को जो जितनी उम्मीदें लगा के मोदी जी को बिठाया था ना, वो एक भी पूरी नहीं हो पा रही है, एक भी पूरी नहीं हो पा रही है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इतनी हालत हो चुकी है कि मैं हफ्ते में एक बार टैंक फुल कराता था, 50-50 रुपये का डलवा के गुजारा कर रहे हैं। जी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी बात से कि ये हालात हो गए हैं, क्योंकि बाइक स्कूटर पर चलना है तो हालात ख़राब होते हुए इनको नज़र आ रहे हैं। खुद उम्मीदों पर सरकार खरी उतरती हुई नहीं दिख रही। पेट्रोल के बढ़ते दाम हैं तो परेशानी तो बढ़ेगी ही, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो घर की रसोई में भी चीज़ें महंगी होंगी। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोग किस इन बढ़ते दामों से कैसे हलकान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे देश भर में भले ही कोरोना महामारी का संकट कम होता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन अब नई मुसीबत आम आदमी के सामने है, वो है बढ़ती महंगाई। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के सायंस स्थित पेट्रोल पंप के यहाँ पे, जहाँ मुंबई में आज के पेट्रोल के दाम जो है वो 102 रुपये 62 पैसे है, यानी कि कहीं ना कहीं 103 रुपये प्रति लीटर आपको पेट्रोल के लिए देने हैं मुंबई में। और अगर डीजल की बात करें तो 94.74 पैसे, यानी कि 95 रुपये आपको डीजल के लिए प्रति लीटर के लिए देने हैं, जिसकी वजह से अब आम आदमी जो है थोड़ा सा बच कर जो है वो पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भर रहा है, मजबूर है। क्योंकि बेरोज़गारी है, जो नौकरी है उनके पास वो छोड़ नहीं सकते, बेहद ज़रूरी काम होते हैं, लोग बीमार होते हैं, और ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकलने की हिदायत लगातार राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। हाँ मैम, एक्चुअली क्या लॉकडाउन में काम पे जाना मुश्किल है, उसमें भी ऊपर से ट्रांसपोर्ट भी अलाउड नहीं है, तो बाइक लेके जाना पड़ रहा है। तो बाइक में भी पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो इसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं। ऊपर से लॉकडाउन में कीमतें और भी बढ़ रही है। महंगाई कम नहीं हुई, कलकत्ता की पब्लिक की तरह यहाँ की पब्लिक को करना चाहिए। सब एक साथ बाहर आ जाओ, सब लेवल हो जाएगा। वहाँ पे 1 रुपया बढ़ता है तो पब्लिक सरकार से पूछती है बढ़ क्यों रहा है। यहाँ पे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, सबके पास पैसा है, ऐसा ही मालूम पड़ता है ना। परेशान है लेकिन कोई जताना नहीं चाहता। अब ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो लोगों की मुसीबतें और बढ़ेंगे, महंगाई और बढ़ेगी, और यकीनन जो आम आदमी पहले से महामारी से जूझ रहा है वो उसके लिए ये महंगाई, बढ़ती महंगाई जो है वो एक दोहरी मार है। क्योंकि बीमार, बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ती, ये कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए परेशान करने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।